नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतु ठाकुर। रोटी कपड़ा और मकान के इस अध्याय में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी ने विश्व भर में ऐसा आतंक मचाया कि असंख्य लोगों का जीवन इसके आगोश में चला गया। वहीं जो इस महामारी से बच गया वो आर्थिक संकट या बेरोजगारी के आलम में जूझ रहा है। हैरानी की बात तो तब है जब इन बेसहारा बेरोजगारों और निर्धन व्यक्तियों को अन्य योजना का सहारा बनने का दावा करने वाली केंद्र व राज्य सरकार सहित जिला प्रशासन की योजनाओं का लाभ भी इन लोगों को नहीं मिलता। सरकार की योजनाओं की तरफ आस लगाए हुए और इनके मोहताज हो चुके व्यक्तियों में से जिला कांगड़ा के पालमपुर क्षेत्र में पड़ने वाले पहड़ा के वार्ड नंबर 7 के निवासी सूरजमुखी भी हैं, जिन्हें अपना व अपने परिवार का पेट भरने सहित पालन पोषण करना दुश्वार हो गया है। 31 वर्षीय सूरजमुखी का जीवन संघर्ष से भरा है, जहां एक और अपनी बीमारी तो वहीं दूसरी ओर परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी। और इस जिम्मेदारी के भवन में सूरजमुखी पिछले 2 सालों से फंसे हुए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए कांगड़ा से पूजा शर्मा की इस रिपोर्ट में। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी और मैं आपके साथ पूजा शर्मा। इस वक्त जिला कांगड़ा की तहसील पालमपुर के गांव पहाड़ा के वार्ड नंबर 7 में मौजूद हूं और यहां से मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखाऊंगी कि किस तरीके से जो वर्तमान सरकार बार बार हर मंच पर, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो विधायक हो, एक ही बात जो है वो बार बार कहते हैं कि विकास जो है वो हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों और जिलों के जितने भी पंचायतें और गाँव हैं उन सभी में विकास हो रहा है। वहीं उस विकास की जो साफ तस्वीर है मैं आपके साथ साझा करूंगी कि किस तरीके से 31 वर्षीय सूरजमुखी युवक कोरोना काल में बेरोजगार होने के बावजूद कैसे दर बदर की ठोकरें जो है वो खा रहा है। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए उसे कैसे कैसे पड़ाव जो है वो देखने पड़ रहे हैं। हालांकि अपनी समस्या को लेकर के कई बार वो यहाँ के जो विधायक है, जो पालमपुर के जो विधायक हैं, उनसे भी वो कई मर्तबा मिल चुके हैं। प्रधान जी से भी वो कई बार गुहार लगा चुके हैं कि उन्हें बीपीएल में डाला जाए, उन्हें मकान डालने के लिए जो है वो पैसा दिया जाए। लेकिन बावजूद तमाम गुहार को मद्देनजर रखते हुए दरकिनार करते हुए उन्हें ना तो बीपीएल में डाला गया है, ना तो उनको घर जो है वो घर के लिए जो पैसा सरकार द्वारा दिया जाता है वो दिया जा रहा है। तो ये सरकार, अब ये सोचने वाली बात है कि सरकार जिस विकास की बात करती है, आखिरकार ये विकास प्रदेश के कौन से जिले और गांव में हो रहा है, इसके हम और कहाँ कितना विकास हो रहा है, ये अभी हम आपके सामने साझा करेंगे और बताएंगे कि सूरजमुखी की क्या कहानी है और लॉकडाउन में वो क्यों बेघर हो गया था और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो इस वक्त क्या कर रहा है। नमस्कार जी, मेरा नाम सूरजमुखी है और मैं विलेज पोस्ट ऑफिस पहाड़ा का रहने वाला हूँ। और मेरी समस्या ये है कि ना मेरे पास बेरोजगारी है, ना मेरे पास कोई काम है, ना मेरी 2 लड़कियाँ हैं। ठीक है, मेरे पास एक कमरा दिया हुआ है तो उसमें गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ना मेरी टोंग में रोड पड़ी हुई है। लॉकडाउन था, लॉकडाउन से बाद तो इतना बेरोजगार हो गए कि कोई काम तो मिल नहीं रहा और इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मतलब मुझे कोई रोज़गार दिया जाए और जैसे कि मैं अपनी लड़कियों का पालन पोषण कर सकूं। और मतलब ये है कि मेरी थोड़ी किडनी में प्रॉब्लम आई हुई है, मेरी टांग में रोड पड़ी हुई है। तो ये है कि मैं विधायक जी के पास भी गया था, उनसे बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने बस ये बोला हाँ ठीक है कर देंगे। पर आज तक 3-4 साल हो गए, 4-5 साल हो गए, तो पहले से बताया हुआ उनको, पर कोई सुनवाई हुई नहीं है। तो इस करके मैं ये चाहता हूँ कि मेरी सुनवाई होनी चाहिए ताकि मैं अपने परिवार को पालन पोषण कर सकूं। ये है मैम कि मेरे पास तो एक ही रूम में रहने का दिया हुआ, ठीक है। हम 2 भाई हैं, एक छोटे भाई को दिया हुआ है और एक मम्मी पापा ने रखे हुए हैं। तो ये 3 आदमी मट कर आए हैं हिस्से में, ठीक है। और ये कि हमें बीपीएल से थे नहीं, हमें बीपीएल में डाला ही नहीं। पहली पंचायत थी, उस पंचायत की प्रधान थी बबली, तो उसके पास भी गए थे, हमने अपने डॉक्यूमेंट भी दिए, सब कुछ दिया, कर देंगे बोला हाँ हो जाएगा। पर कोई मतलब नहीं डालने का कोई कुछ नहीं, हमें तो कोई लाभ नहीं मिल रहा। एक्चुअली में हमने तो जैसे ये है कि हाँ कोई चौकीदार आता है पंचायत का, हाँ बताता है कि ऐसी बात है, ना कोई चौकीदार कोई बात बताता है, ना किसी के बारे में कोई ये है। बस मतलब बोलते हैं कि हाँ जी ये लगा है। ये तो हमें पता कर रहा है कि हम कैसे और किस वजह से मजबूरी में काम कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं। जैसे हमें दिहाड़ी कितनी दिहाड़ी लग रही है, नहीं लग रही है, काम लग रहा है, नहीं मिल रहा है, बोल रहे हैं लॉकडाउन है, ऐसे वैसे, तो हम क्या करेंगे ये पहले तो मैं होटल में काम करता था तो 7-8 हज़ार रुपये सैलरी मिलती थी, तभी बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा था। जैसे करके शादी की, उसके बाद जब कोरोना काल लग गया तब तो मुश्किल हो गई
और मैं यहाँ क्या बोलते हैं अपना पहाड़ा स्कूल में पढ़ता था। प्लस टू के बाद मेरे 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स का बेसिक का, और बस यही है। प्लस टू के बाद मैंने यही किया हुआ है। सरकार से मैं यही मांग करता हूँ कि मैं अपने परिवार को पाल सकूँ, तो मुझे रोज़गार दिए जाए, मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूँ, मैं अपना मकान बना सकूँ। और जैसे जैसे ये महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, और जैसे जैसे ये महंगाई बढ़ रही है तो इसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए, क्योंकि मुझे रोज़गार दिया जाए और मुझे ये है कि BPL में डाला जाए। नाम सुनील कुमार है और समस्या ये है कि मेरा बड़ा लड़का जो है कोरोना काल में उसका काम वगैरह छूट गया था और उसको ना कोई जॉब है, ना अच्छी कोई नौकरी है, कहीं भी उसका ये नहीं है। तो उसकी 2 लड़कियाँ हैं, 1.5 साल की है, 6 महीने की है। तो उसकी टांग में भी रोड पड़ी हुई है, काम वगैरह भारी काम वो कर नहीं सकता है। तो इस करके इसको ना तो BPL में डाला गया, ना तो किसी चीज़ में नहीं, ना तो एक कच्चा मकान है और उसका एक कमरा एक लड़के का, एक कमरा दूसरे लड़के का, बाकी हम साथ में दोनों माँ बाप। आर्मी में मैं नहीं हूँ, मैं कोई आदमी नहीं है आर्मी में मेरे घर का। और सब सभी किसी ने भी बोला, वो झूठ बोला है, बिल्कुल झूठ बोला है कि आर्मी में कोई नहीं है। आप वार्ड पंच से पूछ सकते हैं, प्रधान से पूछ सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, क्योंकि सभी को पता यहाँ का भाई मैं दिहाड़ी लगाता हूँ। माया देवी। मेरे बेटे की समस्या है कि मेरे बेटे को एक कमरा मिला है। हम गरीब हैं, पहले से लेकर ही गरीब रहे। पहले हमको पंचायत ने मैं डाला था अंतों में, पर निकाल दिया है। तो इनको डाला था ना, बेटे को नहीं। अब बेटा ये हो गया, अपना अपना राशन कार्ड बन गया, अपना अपना हो गया। तो इसको कोई ना रोज़गार है ना कोई कुछ है। ये तो लॉकडाउन लगा था तभी छूट गया इसका काम, तब से कोई काम नहीं है इसके लिए। और गिरा था, एक्सीडेंट हुआ था, इसकी लात में राड़ पड़ी है और इसकी रीढ़ की हड्डी में ये प्रॉब्लम, नहीं कर सकता। रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है इसको, नहीं मिला। हाँ, बस सरकार द्वारा जो पैसा मिलता था ना मकान के लिए, वो भी नहीं मिला हमारे को। मांगे करते हैं इसकी, कहीं ना कहीं इसको काम मिल जाए अच्छा सा, तो कहीं अपने परिवार को पाल सके। बातचीत के दौरान सूरजमुखी ने बताया कि कोरोना महामारी फैलने से पहले वह चंडीगढ़ में एक निजी होटल में काम करता था, लेकिन एक दिन सड़क हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और इस हादसे में उसकी टांग टूट गई और इस अवस्था में अपनी देखभाल के लिए उसे अपने घर वापस लौटना पड़ा। हालांकि सूरजमुखी ठीक होने के बाद फिर अपने काम पर लौट गया, लेकिन इस बार कोरोना महामारी स्वदेश में भी फैलने से लॉकडाउन लगने के कारण उसे फिर से घर वापसी करनी पड़ी। तब से लेकर आज दिन तक वह करीब 1.5 वर्ष का अंतराल गुजरने के बाद रोजगार की तलाश में कभी यहाँ तो कभी वहाँ भटक रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि परिवार में उनकी 2 बेटियां हैं, जिनमें एक 1.5 साल की और दूसरी 6 माह की है। उनके पास रहने के लिए एकमात्र कच्चा कमरा है, जिसमें परिवार के 4 लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों से भी कई बार वह मनरेगा व अन्य तरह के रोजगार के लिए गुहार लगा चुका है, लेकिन अफसोस की बात है कि जन कल्याणकारी योजनाओं से भी उन्हें दूर रखा गया है। उन्होंने कहा कि तमाम हालात उन्हें BPL परिवारों में शामिल करते हैं, लेकिन उनकी बदकिस्मती देखो तो यहाँ भी पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा उन्हें वंचित रखा जा रहा है। दिन प्रतिदिन उन्हें परिवार के पालन पोषण की चिंता खाई जा रही है, जिसके चलते कई बार उनके मन में अनिष्ट ख्याल तक आ चुके हैं, लेकिन फिर भी भगवान के सहारे अपने परिवार और अपनी ज़िंदगी को छोड़ रखा है। मीडिया द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद प्रशासन द्वारा उनकी सहायता की जाती है या नहीं, फिलहाल ये एक सवाल बना हुआ है। रोटी कपड़ा और मकान के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी अन्य कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी, जो बात करेगा आपके हक की। सिर्फ खबरें दिखाना हमारा मकसद नहीं, जागरूकता लानी है। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी